हेलो गाइस, आप लोगों को सीरीज पढ़ाया जा रहा था, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला पढ़ाई जा रहे थे और वर्णमाला श्रृंखला में आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस बताए गए थे। टाइप फर्स्ट में ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चंस अलग से बताए गए थे। तो अब आप लोगों को आगे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चंस के लिए, और टाइप सेकंड के जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके लिए आपको एक वर्क दिया गया था। आपने शायद याद किया होगा कि अल्फाबेट के नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और जेड का 26। ये आपने याद भी कर लिया होगा, आपको दिया गया था, बड़े अच्छे से आपको समझाया गया था सारी चीज़ें याद करने के लिए कि आप याद कर लें। अपोजिट आपको बताया गया था और कुछ चीज़ें और आपके बताई गई थी, प्लस प्लस माइनस, याद है सारी चीज़ें? गुड, वेरी गुड। तो अब आगे आते हैं इन प्रश्नों के साथ में, लेकिन ये क्वेश्चंस कितने बच्चों को याद है? चलिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, थोड़ा सा अगर अभ्यास करोगे, इस पे मेहनत करोगे तो जिनको याद नहीं है वो भी याद हो जाएगा। बस 5 मिनट आपका लेंगे, एक बार रिवाइज करा देंगे, और जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं इसको याद कराने में, बेटा आपको शायद पता नहीं है कि एक एक सेकेंड कीमती होता है एग्जाम में, और अल्फाबेट के नंबर, अपोजिट, ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे सीरीज की बात हो, और अन्य कई जगहों पर अल्फाबेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ऐसा करने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें पड़ेंगी और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक? तो इनको याद कर लेते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, ये तो आपको 6 अक्षर याद है और कुल अल्फाबेट में होते हैं 26। 26 में 6 अगर आपको याद है तो बचे 20। 20 में से भी एक लड़की थी ज्योति और इसकी एक छोटी बहन थी इजोटी। इजोटी 5, 10, 15, 20 और 25, इससे ये याद हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक सिंपल सी बात है, इजोटी से क्या करते हैं कि 5, 10, 15, 20, 25, बेटा जब पहले बीएड इत्यादि के एग्जाम होते थे, जब 100 क्वेश्चंस 3 घंटे में होते थे, तो इनको याद करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। 2 अक्षर आगे कर लिया, 2 अक्षर पीछे कर लिया, अपने तुरंत उससे क्या कर लिया, निकाल लिया, काम खत्म। लेकिन एग्जाम में अगर इस तरीके से करते हो, जहाँ पे 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें अगर याद नहीं है तो आपके लिए दिक्कत करेगी, ठीक? अब देखिए ध्यान से, अगर ऐसी चीज़ है तो इनको एक तरीका बताते हैं कि आप इसे याद कर लें। बेटा विजुअलिटी पे डिपेंड है, अगर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, तो बड़े ही आसानी से इसे पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। अगर आपको एक बार नहीं आता है तो ये जहाँ तक रिवाइज्ड वाला है, आपको याद कराने की चीज़ रिमेम्बरिंग के लिए है, एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, सारी चीज़ें याद होंगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6 अक्षर, यहाँ पे 5 अक्षर, दोनों में ई कॉमन है, तो 10 तो आपके याद हो गए। बचे कितने? 16 अक्षर। बाकी के 16 अक्षरों के लिए ही हम आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। देखिए ध्यान से याद करने के लिए, बेटा ए बी सी डी ई तक हो चुका था, एफ। बेटा एफ में देखिए ध्यान से, अगर एफ में ये मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा 6। तो आप हमेशा जब भी देखें एफ के साथ में ये मिला हुआ ही देखें। वेरी गुड, ठीक। एफ के बाद में आता है जी। जी में देखो यहाँ पे 7 पहले से ही लिखा हुआ है, आपको केवल ध्यान देना है अक्षरों को, और जब भी देखोगे तो G7 अपने आप आ जाएगा। एच, बेटा एच में ऊपर और नीचे मिला दिया तो अपने आप 8 हो गया। एक सिंपल सी बात है। आई, अगर आपके घर में कोई आई तो क्या करते हैं, उसको पहले पानी पिलाते हैं। पानी में गिलास गोल होती है, या मिठाई खाने के लिए पहले देते हैं, तब तो पानी पिलाएंगे। तो कोई आया तो उसको सबसे पहले लड्डू खिला दिया, ठीक? तो आई और आई में कोई भी अगर आपके घर आए, आई पे लड्डू खिला देते, जे आपको पहले से पता है। बेटा के और एल थोड़ा सा आपको याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए ध्यान से, के से कानपुर, कानपुर का मतलब 11 नंबर। बेटा जिसके भी घर में हो, आप अपने घर में देखिए, अगर 5 लोग होंगे तो गाड़ियां मैक्सिमम 1 ही होगी या 2 होगी। ये अमेरिका नहीं है कि यहाँ पे 5 गाड़ियां हो, ठीक? हर व्यक्ति के लिए। तो अगर के फॉर कानपुर, कानपुर में अगर आपको चलना है, मान लो 5 को 5 जगह जाना है, तो निश्चित रूप से आधे से ज्यादा लोग 11 नंबर की बस, मतलब 1 और 1 11 पैदल चलने की कोशिश करेंगे। और कानपुर से अगर कोई काम ऐसा हो जो कानपुर में न हो पाए तो के एल से लखनऊ निकल जाएंगे। मतलब एक चीज ध्यान रखें,
कि कानपुर लखनऊ 11-12, दोनों अपने आप बिल्कुल दिमाग में रखे, के से कानपुर, एल से लखनऊ, अपने कानपुर लखनऊ 11-12, ठीक। एल के बाद में आता है एम, एम का मतलब है टेढ़ा। ऐसे एक सिंपल सी बात हो, मान लो कोई लड़की जा रही है, कोई हल्के से उसके सामने टेढ़ा हो जाए तो करो क्या, उसको सीधा करने के लिए कान के नीचे एक लगाओ कान पर। वेरी गुड, गुड। इसके बाद एम के बाद में एन आता है। एन ऐसे देखिए ध्यान से, अगर रोमन में आपने देखा होगा तो ये 4 के जैसे लिखा हो, बिल्कुल मिलता जुलता, ठीक। हटाओ इसको, तो ये 4 है तो 24 तो हो नहीं सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है, तो बचा है 14 ना, सिंपल सी बात, वो आपको पता है। ऐसे देखिए ध्यान से आता है पी, बेटा पी से मतलब समझो, पी के एक मूवी आई थी पी के, याद होगा, तो पी से अगर कोई पी ले, हर मोहल्ले में होते हैं 2-4, है ना, जो मोहल्ले में कभी हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा बवाल करते हैं और सब लोग सुन लेते हैं हाँ कि वो पी के आया है। अगर कोई पी ले तो कहीं ना कहीं सड़क पे उल्टा हुआ मिलता है और कोई ना कोई कान के नीचे लगा ही देता है, तो पी सुल, याद हो गया, वेरी गुड। पी के बाद में क्यू और आर, आपको एक कहानी बताते हैं। क्यू और आर, एक हमारे इतिहास पुरुष थे, नाम था राजा राम मोहन राय। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर वो किसी के दुश्मन थे तो वो बच्चों के, बेटा मजाक में कर रहे हैं, सीरियस ना होना, हाँ, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बाल विवाह बंद करा। सही बात है, अगर न कराए होते तो आप लोग भी इस समय शादीशुदा होते। हाँ, तो राजा राम मोहन राय और रानी, राजा रानी या रानी राजा, क्यों आप दिमाग में, तो शादी की उम्र जो 18 वर्ष होती है लड़कियों की, उतनी कम थी इनकी, तो रानी 1 साल छोटी ही होंगे, 17 इनकी हुई शादी। बेटा रियल में ऐसा नहीं था, केवल और केवल ये आपके समझने के लिए है कि जो लड़कियों की उम्र होती थी उसमें इनकी शादी हुई, तभी इन्होंने बाल विवाह बंद कराया, क्योंकि ये क्या था, नुकसान था लोगों के लिए। तो राजा रानी रानी राजा, राजा रानी रानी राजा, राजा 18 साल के थे, जितनी लड़कियों की उम्र होती थी, लड़की 1 साल और छोटी थी, रानी और छोटी। अब इन लोगों की शादी हुई तो ये हमारे चैनल पे आए पढ़ने, ST नंबर दिया 20। बेटा T से T20 मैच याद हो जाता है, S अक्सर भूल जाते हैं, तो ST मतलब स्पीड टेस्ट दिया इन्होंने, कौन सा, 20 नंबर का ST 19-20 19-20, ठीक। ST अब आया U, इस U को इस U से समझो और ये मान के चलो कि तुम सबसे क्या हो, 21 का मतलब सबसे अच्छा, कंपैरिजन किया जाता है ना, 19-20 का फर्क है और 21 का मतलब सबसे अच्छा, तो यू माने तुम 21 हो, काम खत्म, ठीक, वेरी गुड। V से U के बाद में V से आप लोगों ने पढ़ा होगा वैन माने होता है कार, और कार में 2 पहिया आगे और 2 पहिया पीछे, और कुल कितना हो गया 22, समझने के लिए है। अब बेटा ये ना करना कि सड़क पे जाते समय कार जा रही है तो झुक के नीचे से देखना शुरू कर दो कि 4 ही पहिया होता है क्या, इतना तो समझ में आते, नहीं तो पीछे से कोई पहिया मारेगी, कोई पीछे से गाड़ी आके धक्का मारेगी तो आपके भी 4 पहिया ऊपर हो जाएगा, समझ के चलना, हाँ, वेरी गुड। तो V से वैन माने का। इसके बाद में आया W। बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि कोई लड़की जा रही है और उसके सामने टेढ़ा हो जाए तो उसे सीधा करने के लिए कान के नीचे लो 1 लगाओ, लेकिन अगर कोई जरूरत से ज्यादा टेढ़ा आ जाए, देखो इससे बहुत ज्यादा टेढ़ा, तो इसे सीधा करने के लिए कितना लगा दो, 2, काम खत्म हो गया। W के बाद आया X। बेटा ऐसे देखिए ध्यान से, X को ऐसे मिला दो, कहीं से भी मिला दो, तो ये बन जाता है 4। 14 आपका N था, ये 24 है, काम खत्म। और Y आपको AOT से याद था और Z आपको पहले से याद था। तो बेटा जिसे कोई कंफ्यूजन हो या अभी भी याद न हुआ हो, एक बार हल्के से रिवाइज्ड कर लें, सारे के सारे अल्फाबेट के नंबर आपको याद हो जाए, ठीक। इसके बाद में बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कराए जाने हैं, है ना, तो इन सीरीज के क्वेश्चनों को हम पूरा का पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में फिलर्स वाले अल्फाबेट के आएंगे तो उसको कराएंगे, लेकिन पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चंस अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, आप करते रहें, हमारा इंतजार न करें, क्वेश्चंस नोट करते रहा करें और करते जाया करें। बेटा एक चीज दिमाग में रखें,
दुनिया का किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं इनको करते जाओगे 100% सॉल्व हो जाएगा और क्रैक होगा एग्जाम, श्योर है। दूसरी चीज, जिसमें रीजनिंग आती है वो कोई भी एग्जाम हो हमें नहीं लगता कि आपसे छूट पाएगा। चलिए देखते हैं ध्यान से। ठीक, क्वेश्चंस नोट करते चले हैं। शुरुआत में बड़े सिंपल क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, ठीक। धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस के अपग्रेडिंग करते चले जाएंगे और जितना ज्यादा हो सकेगा, हम तो ये चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन सेट भी सॉल्व कराएं, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराएं, ठीक है बेटा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों को हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, और ऑनलाइन हम तभी पढ़ा पाएंगे बेटा जब आप लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप जितने भी लोगों को जानते हो, जितने भी मोबाइल्स मिलते हैं उसमें आप सब्सक्राइब करिए, और जितने भी स्टूडेंट्स को जानते हैं, जितने एजुकेशन चैनल है उसमें आप अगर मेरे वीडियोस को भेजते जाओगे वो देखेंगे, पसंद करें। ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को वीडियो देखने के बाद भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन हकीकत ये है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है जब आदमी देखेगा तभी तो जान पाएगा ना बेटा। तो ये काम आपका है, बिल्कुल सीधा, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी उतनी मेहनत करें हमारे लिए। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रहे हैं इसको नोट करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस नोट करते चले बेटा, बातें बिल्कुल ना करें, क्वेश्चंस नोट करते चले। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। पहले बेस कराया जाएगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस को टफ करते चले जाएंगे। क्वेश्चंस लेके मैं नोट करते चलो। देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चंस दिए गए जिन प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है बेटा। पहले 7 क्वेश्चंस, फिर आपको 7 क्वेश्चंस कराएंगे और 20-21 क्वेश्चंस के आसपास टाइप सेकंड के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं अल्फाबेट। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चंस को केवल नोट करते चले और क्वेश्चंस जितना देखते चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, अल्फाबेट के नंबर तो आपको याद ही थे, ये 2 था, आई से 9 था, तो कितना प्लस हुआ 7। वेरी गुड बेटा। एक चीज ध्यान रखें, अगर आपको याद रहेगा सारी चीजें तो ये सब लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जहां पे 7 लिखा 9 लिखा कोई मतलब नहीं, आपको याद होना चाहिए। 9 ओ का होता है इजोटी, तो ओ 15 था, याद करिए 15 था, तो 9 6 15, मतलब एक निश्चित सीरीज ये बन रही है कि प्लस 7 हो रहा है, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा और फिर 4। तो जैसे ही 5 गया 15 5 20 और 20 4 24, ये बिल्कुल सही है। 20 होता है टी का इजोटी, आपको 5 10 15 20 25 याद है। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करना था। ये आपके
यूपी पुलिस में पूछा गया बैक ईयर का क्वेश्चन है, तो आप बड़े आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। ये तो बेहद ही आसान है, बस केवल इसलिए दिया गया कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 तो होगा 12 होता है एल का, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई समस्या होगी। वेरी गुड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा जरूरी नहीं कि आप जैसा क्वेश्चन समझें वैसा ही आपको हमेशा मिले, कभी कभी डबल सीरीज भी आपको क्वेश्चंस में मिलता है। डबल सीरीज मतलब एक चल रहा होता है। अब जब के से टी देखोगे तो बहुत कंफ्यूज होगा, ठीक, के से एल, एल से एम और एम से एन, लेकिन प्रश्न में केवल एक ही प्रश्न मार्क दिया गया है। अगर विकल्प में दो ऑप्शंस हो तो आप एन भी लिखोगे और यहाँ वाला भी लिखोगे, बट यहाँ पे केवल एक ही है तो आपको विकल्प नहीं दिया जा रहा है। तो टी से यू, यू से यहाँ पे वी आएगा, तो आपके विकल्प में वी और एन दोनों दिया गया है तो वी और एन होगा, और केवल एक अक्षर विकल्प में दिया गया है तो वी ही आपका श्योर निश्चित रूप से यही विकल्प का आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बट धीरे धीरे प्रश्नों के हम तरफ लेके चलते हैं और प्रश्नों को थोड़ा सा अधिक मजबूत भी करेंगे और धीरे धीरे ही करेंगे। के से एल एम +2, एम से एन ओ +2, ओ से पी क्यू, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, मतलब इसे छोड़ना है। आगे देखना है टी से यू वी, 20 2 22, 22 2 24, 24 था x का, मतलब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा x। बट आपको नंबर याद होने चाहिए कि इस अक्षर का कितना है, तो आपको सारी चीजें आसान है। r से t 18 2 20 और 20 2 22, v मतलब x और v आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बेटा किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको कंफ्यूजन में लग रहा है तो आप इसे पूछ सकते हो, ठीक। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दिया गया है। K से L, L से M और M से हो जाएगा N, एक बढ़ता चला गया है। T से V 2 बढ़ा, V से X 2 और फिर X से 2 बढ़ा जाएगा, Z हो जाएगा। वेरी गुड। और ऐसे ही S से V, S 19, V 22, 19 3 22, 22 3 25 और 25 3 28। तो बेटा Z के बाद फिर A और B आएगा, मतलब N Z और B आपके इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। हमें नहीं लगता बेटा कि किसी भी बच्चे को यहां से कोई समस्या होगी, ठीक। अब आगे आते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर भी दो के पेयर के डबल सीरीज चल रहे हैं। G से H, P से Q, समझ में आ गया होगा बेटा, H से I और Q से R। तो बेटा इसका जो अक्षर होगा एक को छोड़ के उधर जाएगा, तो इसका आपका आंसर पूछा भी नहीं गया और यहाँ पे जगह भी नहीं दिया गया, ठीक। R से T +2 18 2 20 और 20 2 22, ऐसे ही करना है। यहाँ पे 20 2 22, तो यहाँ पे हो जाएगा V, क्योंकि 2 पहिया आगे 2 पीछे, और 22 2 24 X, V और X आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि इतने लो लेवल के क्वेश्चंस तो आजकल एयरफोर्स और बीएड में भी नहीं आते हैं। मतलब ये मान के चलना है कि क्वेश्चंस उससे टफ आएंगे, बस ये आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, लाइन पे लाने के लिए कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए K से L M N +3, N से O P Q +3, तो +3, Q से 17 3 20 T। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, 20 3 23, 23 3 26, 26 पे फिर से 3 करोगे तो A B C, तो T और C हो गया। आगे R है 18, 18 3 21, 21 3 24 और 24 3 27, मतलब T C और A हो जाएगा। बेटा हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यहाँ पे इन प्रश्नों में समस्या है। बाद में और आपको 7 क्वेश्चंस करा दिए गए, 8 क्वेश्चंस और करा दे रहे हैं, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे कि कुछ और क्वेश्चंस आपको करा दिया जाएगा। और ये क्वेश्चंस इसलिए भी आपको कराए जा रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस, जिससे कि
आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकें ऐसे क्वेश्चनों पे। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को देखते चले। क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलें और नोट करते चलें। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व भी करते चलें। बड़ा क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लेवल के क्वेश्चंस है और अच्छे क्वेश्चंस है, तो करने की कोशिश करिएगा। बड़ा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, देखते चलें, नोट करते चलें और इसे हल भी करने की कोशिश करें। जितने अच्छे से आप हल कर लोगे, जितने अच्छे से प्रयास कर लोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक, देखिए ध्यान से। बड़े क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, देखते चले। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां करने की कोशिश ना करिएगा। बट सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद में हम आपको सॉल्व करा देंगे। सॉल्व तो हम करा देंगे, जब आपको समय लगे तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दें कि क्वेश्चंस में क्या बताया गया था। 15 क्वेश्चंस हो जाएगा इस टाइप पे, फिर अगले टाइप के क्वेश्चंस अगले वीडियो में, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा कराएंगे। 8 टाइप के क्वेश्चंस उसमें होते हैं और हर टाइप के 3 क्वेश्चंस, तो 24-25 क्वेश्चंस आपको करा डालेंगे उसमें। और जब ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो एक वीडियो आपको केवल और केवल इसके प्रैक्टिस सेट को करा डालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे P से QRS +3, S से TUV +3,
फिर आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, चूंकि यहाँ पे दिया नहीं गया तो इसे निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जे से के एल प्लस टू, एल से चूंकि यहाँ पे प्लस थ्री चल रहा है तो इस सीरीज में प्लस टू होगा, एल से एम एन हो जाएगा, यहाँ से जे से एल से एम एन प्लस टू तो एन से पी हो जाएगा। तो एन और पी आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं सीरीज के, अल्फाबेटिकल सीरीज के, तो आप बड़े आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर ले जाओगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बट जगह कम होने की वजह से ये सारे क्वेश्चनों को मिटाना पड़ रहा है, तो परेशान ना हो, केवल आप देखते चलें। अब यहाँ से देखिए कुछ रिवर्स क्वेश्चंस भी मिलते हैं हमें जो टफ होते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आर से एस, पी से क्यू और के से एल प्लस 1 है सब में, लेकिन रिवर्स से है, यहाँ से नहीं। वही चीजें यहाँ से एल से एम, क्यू से आर और एस से टी, आपको भी यही करना है। टी से यू, आर से एस और एम से एन तो एन से ओ, एस से टी और यू से वी। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब ओ, टी और एस ये आपके लिए दिया गया है। भैया गेट बंद कर दो, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, थोड़ा सा चमक आ रही होगी तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वही रिवर्स यहाँ पे कम और ज्यादा अक्षरों से मिल सकता है। एस से टी यू प्लस टू, यू से टी से यू वी डब्ल्यू प्लस 3, जी से एच आई जी। मतलब यहाँ पे प्लस 2 है, बाकी सब में प्लस 3 है। तो जे से के एल एम प्लस 3, इसका मतलब यहाँ पर भी गलत हुआ है, प्लस 3 होना चाहिए था। और फिर यहाँ पे क्वेश्चंस आपका होता ऐसे वी होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे एम से एन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेंज होंगी, है ना। वी से नहीं, सॉरी, यहाँ पे जे से एम ही रहेगा, एक्स से ये वाई हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन वो गलत है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जे से एम, यहाँ पे देखिए के एल एम प्लस 3, डब्ल्यू से एक्स वाई जेड, वी से 22 3 25। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन हो जाएगा। वाई से डब्ल्यू, वाई के बाद जेड, फिर ए बी आ जाएगा, जेड के बाद में सीधे से, और एम 13 3 16, तो बी सी और पी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते चलिए ध्यान से, बड़े आराम से आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना। अब यहाँ से एस से टी प्लस 1, टी से वी प्लस 2 और के से एम प्लस 3, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 रिवर्स में एन से ओ, टी से एक्स और वी से एक्स प्लस 2 और 20 और 3 23 डब्ल्यू हो गया। तो आपको अगर अल्फाबेट के नंबर्स याद हैं तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो डब्ल्यू से करोगे तो एक्स, प्लस 2 करोगे तो जेड, और ओ 15 3 कितना हो जाएगा 18। तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 आपको यहाँ पर भी करना था, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। अब देखिए ध्यान से, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 3 से ही पढ़े, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ पे भी प्लस 3 करना है, 13 3 16, 18 और 2 20, टी और 22 3 25। पी टी वाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए ध्यान से, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस अभी आपको कल बताए गए थे पिछली क्लास में, जो पार्ट फर्स्ट में है, अपोजिट आपको याद कराया गया था, और उसके पहले भी एक अपोजिट का अलग से वीडियो भी अपलोड किया गया है। जिन बच्चों को केवल और केवल देखना है, वर्णमाला के विपरीत आपके वीडियो पड़े हैं, उसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक, कैसे याद करना उसमें ट्रिक दी गई है। यहाँ से के से एल प्लस 1, ओ से क्यू प्लस 2, जे से एम प्लस 3, एन से आर प्लस 4, तो आई प्लस 5 मतलब 9 5 14 एन होगा। इतना तो सबके समझ में आ गया होगा। बाकी सब अपोजिट दिया गया है। पी के कानपुर या कमला पसंद आपको याद होगा, एल ओ लाइन या लव, यहाँ पे जे क्यू जोकर क्वीन, एम एन मैन, आर आई
इंटर IR, ठीक। तो NM मैन आपको ये भी याद होगा। तो सारे के सारे अपोजिट्स आपको केवल उठा के रख देना है, बाकी आप डिफरेंस निकाल के भी करोगे तो बहुत लंबा होगा लेकिन आएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, R से S +1, S से U +2, 19 2 21, 21 3 24, 24 4 28 B, फिर यहाँ पे आएगा 5 B 5, अगर B में 2 में 5 करोगे तो 7 G, और बाकी सबके अपोजिट ही दिए गए हैं यहाँ पे। वही चीज़ें आपको R का I इंटर, S का H हाई स्कूल, U का F फूफा बताया गया था या फ्यूचर, याद करिए। क्रैक्स CX बॉय और GT, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से देख करके उड़ाते चले जाओगे, आपको देखते देखते ही सारी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, G से H, H से IG +2, इसे हटा देते हैं, ठीक। +1 +2, अब यहां से +4, 1 2 4, और यहां पे हुआ है 8, मतलब अब आपको कितना करना है, 16। अब यह 22 में 16 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 36। 36 में से 26 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 26 अक्षर के बाद ही तो आगे जाएंगे, तो बचेगा कितना, 10, मतलब सीधा सीधा आ जाएगा क्या जी, है ना। और मतलब 22 था, 22 4 26, 4 यहाँ पे, और आपको कितना 16, सॉरी, तो यहाँ पे L आएगा, 16 आपको जोड़ना है, तो 12 उधर, 12 4 16, 4 इधर से जोड़ दीजिए, तो आपका सीधा सीधा 22, 4 इधर और 12, ठीक है, बिल्कुल सही है। L और L का अपोजिट O आपको बताया गया था, LO लाइन या ला। तो आपको इस तरीके की सारे वीडियोस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और बताना था कि जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं, कुछ इस जब चैप्टर को सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे ब्लड रिलेशन किए होंगे, चाहे सीरीज कर रहे होंगे, तो उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उसमें देते जाइए, आप अपने क्वेश्चंस देते जाइए। किसी दिन हम सारे के सारे डाउट क्लास करा करके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते जाएंगे, ठीक है बेटा। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, अगले वीडियो के साथ में। ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक चीज़, आप लोग सारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे बेटा उतना ज़्यादा आपके लिए भी फायदा है। ओके।